डॉक्टर अफान हमें कामयाब होते हुए नहीं देख सकते, वो हमसे जेलस होते हैं, इसलिए वो हम पे तनकीद करते हैं। इन 2 टके की औरतों ने डॉक्टर अफान का खूब मजाक उड़ाया और उन्हें बहुत सारी बद्दुआएं दी और अपनी बेहूदी हरकतों का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने ईमान में रखे, आमीन। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, रात ना मैं ना वीडियो देख रही थी और लोग ना डॉक्टर को ना डॉक्टर टेढ़ा कह रहे थे। डॉक्टर टेढ़ा नहीं, डॉक्टर लेंडा इसका नाम होना चाहिए। और एक औरत है मलकू, वो तो ऐसे मेरे प्यारे बहन भाई जैसे वॉशरूम साफ करने वाला ब्रश हो। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने उसके बालों से ब्रश साफ करके लैट्रिन और उसका लास्ट में जोश किया। तो इग्नोर मारना चाहिए, हम तो इग्नोर मार रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ रहा जो लोग जैसा भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों को सब कुछ सच दिखाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई झूठ नहीं है। जलने वाले जलते रहेंगे, सड़ने वाले सड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि ये 2 टके की औरतें माँ बेटी किस तरह से डॉक्टर अफान का मजाक उड़ा रही हैं और यहाँ तक कि इस 2 टके की लड़की ने उसको कहा कि इसका नाम लेंडा होना चाहिए। पहले नंबर पे तो पहले तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम क्या चीज़ हो, तुम किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हो, या तुम क्या कर रही हो और किस तरह से पैसा कमा रही हो। ये पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह से पैसा कमा रही हो। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अफान तुम जैसी 2 नंबर औरतों को अपने पाँव की जूती के नीचे से मसल के गुजर जाए, तुम उसके पाँव की जूती जैसी भी नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर अफान एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही कामयाब इंसान है। उन्होंने ये मंजिल इतनी आसानी से तय नहीं की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई की है, जो कि बहुत ही टफ है। उन्होंने ऐसे ही इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसान को मौत के मुंह से बचाते हैं। उन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल की है। तुम लोगों की तरह रातों रात उन्होंने अमीर नहीं हो गए, मतलब वो रातों रात तुम लोगों की तरह अगर 2 नंबर काम करते तो वो भी बहुत आगे जा सकते थे। तुम डॉक्टर अफान का मुकाबला करना चाहती हो, तुम पहले उसके मुकाबले में आओ तो सही, उसके बराबर खड़ी तो होके दिखाओ। डॉक्टर अफान एक बहुत ही अच्छे और समझदार और बहुत ही हेल्पफुल इंसान है और वो तुम जैसी औरतों को सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। और जहाँ तक रही व्यूज़ की बात, तो तुम लोग तो अब आए हो, वो तो बहुत पहले से हैं सोशल मीडिया पे और वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आ रहे हैं, बुराई की तरफ नहीं। वो तो तुम जैसी गंदी जड़ों को उखाड़ना चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क जो एक इस्लामी मुल्क है वो बच सके, इस गंदगी से पाक हो सके। और डॉक्टर अफान जैसे बहुत और भी ऐसे लोग हैं जो इस अच्छाई को बरकरार रखना चाहते हैं और इस गंदगी को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। तुम लोगों ने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? अगर देखी भी हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग शीशे के सामने खड़े होकर भी अंधे हो जाते हो, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों के ऊपर सिर्फ भूत सवार है पैसे का। तुम लोगों को सिर्फ पैसा नजर आ रहा है। और ये जो तुम लोगों को कहते फिरते हो कि हमने अपनी कब्र में जाना है, कौन सा किसी ने अपने पल्ले से पैसे देने, अपनी पॉकेट से पैसे देने हैं? लोग ही है ना जिनके सामने बैठ के तुम दिन रात नुमाइश करती हो अपनी, वो लोग ही तुम्हें इस जगह पे लेके आए हैं, उन लोगों ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। वो लोग, सारी दुनिया को पता है कि टिकटॉक लाइव पे क्या होता है। टिकटॉक लाइव एक कैसा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम लोग, और भी लड़कियां ये काम करते हैं, सिस्टोलॉजी है, डक्की है, उसकी बेगम है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो लोग उन पे भी लानतन करते हैं, उन पे भी आवाज उठाते हैं, लोग उन पे कोई प्यार नहीं बरसाते, क्योंकि ये घटिया कैटेगरी के लोग हैं जो हमारे मुआशरे को खराब कर रहे हैं। डॉक्टर अफान की तुम जूती जैसी भी नहीं। वो तो कहते हैं
तुम मेरे मुकाबले में आओ, तुम मेरे बराबर खड़ी होकर दिखाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और वैसे भी उन्होंने उन औरतों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जो अपनी प्रोडक्ट जो है वो दिखा रही हैं, या अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, या कोई डॉक्टर है, या कोई मतलब किसी भी शोबे से, कोई अच्छे शोबे से ताल्लुक रखने वाली लड़की अगर सोशल मीडिया पे है तो उन पे वो आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तुम लोगों की तरह तवाइफ गिरी करके, नंगा होके, लोगों के सामने अपनी नुमाइश करके वो लोग पैसा नहीं बना रहे, वो लोग मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तुम आओ उसके मुकाबले में, तुम उसकी जगह खड़ी हो जाओ, इतने साल पढ़ाई करो, कुछ बन के दिखाओ, फिर आओ। फिर अगर डॉक्टर अफान तुम्हें कुछ कहेंगे तो फिर डॉक्टर अफान को पूरी दुनिया पूछ लेगी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए एक ऐसे इंसान को लेंडा बोलते हुए जो कि पूरी इंसानियत की खिदमत करते हैं और बहुत ही अच्छे परफेक्ट इंसान हैं। मैं उनके साथ हूँ क्योंकि उनकी बातों में कोई भी बुराई नहीं है, वो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। और व्यूज़ की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। जिस तरह से तुमने व्यूज़ लिए हैं ना, वो पूरी दुनिया जानती है। एक दिन आएगा जब तुम्हारी और टिकटॉकर्स की तरह इस लड़की फातिमा की बरहाना वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हो रही होगी, लोग उसको मज़े ले लेके देख रहे होंगे और इसकी माँ फिर भी यही कहेगी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, वो दिन रात मेहनत कर रही है और माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरी बेटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी बेटी हलाल रिज़्क कमा रही है। तब भी तुम्हारी माँ का ये अल्फाज होंगे। और एक दिन वो भी होगा जब तुम सरेआम मुजरा कर रही होगी टिकटॉक पे, तब भी तुम्हारी माँ के यही अल्फाज होंगे। और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो तो इन चीज़ों के बहुत शौकीन है ना, फरहाना वीडियोस देखते हैं, मतलब मुजरा का तो उनको बहुत शौक है, तो वो भी देख के वो फिर तुम्हें और पैसे और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। डूब के मर जाना चाहिए तुम दोनों माँ बेटियों को, बजाय इस्लाम को आगे लेके जाने के तुम उसके खिलाफ खड़ी हो रही हो और कह रही हो कि लोग हमसे जलते हैं। तुम लोग वीडियोस में अपनी चीज़ें दिखा दिखा के लोगों को कह रहे हो कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग तरक्की करते रहेंगे और तुम लोग जलते रहोगे। तुम लोगों को सिर्फ लोग आईना दिखाना चाहते हैं। जेल से किस बात की है? क्या वो तुम्हारे पैसे पे तुम्हारा पैसा हड़पना चाहते हैं या तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं? तुम लोगों को ऐसे, हाँ, तुम लोगों को ये बातें ज़ेब देती हैं क्योंकि जिस तरीके से तुम लोगों ने पैसे कमाए हैं तो बनता है ये सब कहना। इस दुनिया में, इस मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है। अगर वो चाहें तो वो भी अपनी बेटियों को नुमाइश के लिए लाइव पे ला कर रातों रात अमीर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, लोगों में अभी भी गैरत मौजूद है। लोग इतने गैरतमंद हैं कि भूखा रहना मंजूर करते हैं, लेकिन इस तरह की तवाइफगिरी पसंद नहीं करते। गैरत के नाम पे बड़े बड़े ख़ानदान उजड़ जाते हैं। अभी भी बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो इस्लाम को कायम रखे, अपनी बेटियों को बाहर निकलना, उनका गैर मर्दों से मिलना, उनके साथ बातें करना, इस तरह की चीज़ों को मायूब समझते हैं। अभी भी लोगों में गैरत है, सब बेगैरत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की सोच रखते सब तो आज मुझे लगता है कि पूरे जो लोग बेरोजगार भूखे मर रहे हैं या जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है, जो एक वक्त की दिहाड़ी करके पैसे कमा के लाते हैं, तो वो आज ये ना कर रहे होते। उनकी बेटियां लाइफ पे बैठ के मुजरा करके, अपना नुमाइश करके, इस तरह शेयर हासिल करके, तो वो भी आज इस तरह का रिज़्क कमा रहे होते जिस तरह के तुम माशाल्लाह सुभान अल्लाह के रिज़्क कमाते हो और इज्जत की रोटी कमा रहे होते। गैरत, इज्जत ये बहुत बड़ी चीज़ है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में मौजूद है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा इस चीज़ को कायम रखे और तुम जैसी गंदगियों को, गलीज़त को जड़ से मिटा दे, जो हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही हैं, हमारी मुल्क की नस्ल को बर्बाद कर रही हैं, हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं और फिर कहती हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 4 पैसे आए नहीं, इसकी बेटी को देखो किस तरह सज सवर के, नेल लगा के, इतने तरह बड़े नेल लगा के लोगों के आगे बैठी हुई है। किस लिए बैठी हुई है? इसीलिए ना कि लोग इसको शेयर दें, इसकी जिस्म की जो है वो खूबसूरती की, इसकी हर चीज़ की तारीफ़ें करें और मैं खुश हो जाऊं, उनको खुश करूं और फिर मुझे गिफ्ट्स मिले। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। और डॉक्टर अफान पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लो। तुम उसके जूती के बराबर भी नहीं हो, तुम उसके बराबर खड़ी नहीं हो सकती। अगर तुम में इतनी हिम्मत और ताकत होती तो तुम उसके जैसी बन के दिखाती, ना कि यहाँ पे मुजरा करके लोगों को खुश करके पैसा कमा रही होती।
ایک دن آئے گا جب تم لوگ اس بات پہ جو ہے وہ بہت زیادہ تم لوگوں کو پچھتاوا ہوگا کہ شاید ہم لوگ غلط تھے. یہ وقت آتا ہے کیونکہ جب نیا انسان کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو اس کے اوپر بھوت سوار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ابھی تم عیش کر لو کیونکہ تمہارے 4 دن ہیں, یہ حرام پیسے پہ عیش کر لو, پھر تم اسی حالت میں آ جاؤ گی جس میں تم پہلے تھی, کیونکہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آئی اپریشیٹ ڈاکٹر عرفان. ہم برائی کے خلاف لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان جیسیوں کا منہ توڑتے رہیں گے جن کو آئینہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور ایسی عورتوں کو وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو خود اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو جاری رکھیے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کیجئے, ایک اچھی ویڈیو کو لائک کیجئے, ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے, آگے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.